भाई हमने 12वें को शहीद कर दिया, 11वें जिंदा रहे, इनकी दूसरी औलाद हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। पहले इनका तो खातिमा कर दो। जिस मकसद के लिए इनको कैद में रखा है वो मकसद फेल हो गए, शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई। 5 रबीउल अव्वल 260 हिजरी, यही 3 दिन पहले की बात। आपके लिए तो ये आम सी तारीखें हैं और आम से दिन। एक बार फिर फातिमा ज़हरा के लिए बाल खोल के मातम करने की तारीखें आ गई। मेरा एक बेटा और दुनिया से जा रहा, मेरे घर पे एक बार फिर मुसीबत नाजिल हो रही, और 28 साल के जवान है हसन अस्करी। 28 साल कोई उम्र होती है पहले जमाने के एतबार से, लेकिन जालिम हुक्मरान ने कहा इनका खातिमा करो, फिर 12वें को गिरफ्तार करो। 5 रबीउल अव्वल को 11वें इमाम को खाने या पानी में जहर दिया गया, और इमाम उस वक्त उसी कैद खाने में कैद थे। जैसे ही ये जहर इमाम ने नोश किया, एक बार बिस्तर पे इस तरह गिर पड़े जैसे 28 सफर को आका हसन का जब कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिरा था, तो हसन बिस्तर पे गिरे। वो भी हसन, ये भी हसन। मेरा 11वां इमाम 3 दिन जहर के असर से तड़पा, और आखिरी रात यानी आज की रात ऐसी आ गई कि जब मगरिब और इशा की नमाज का वक्त आ गया ना, तो 11वां इमाम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सका, बिस्तर पर बैठकर मगरिबैन की नमाज पढ़ी है। बहुत से जुमले आप नहीं समझ सकते जब तक कि अहले बैत के घराने का तरीका न समझे। हमारे यहां तो जरा सी थकन हुई, बैठ के नमाज पढ़ लो, जरा सा बुढ़ापा आया, कुर्सी में नमाज पढ़ लो। खानदान अहले बैत में बैठकर नमाज पढ़ना, नमाज जब पढ़ी जाती है तो इस तरह वो अल्लाह की बारगाह में है कि पांव से तीर खींचो तो पता न चले। अगर ज़ैनब कुबरा ने जिंदान शाम में सुन्नत नमाज बैठ के पढ़ी, तो सज्जाद को यकीन नहीं आ रहा, फूफी अम्मा ये कौन सा दिन आ गया कि आप पर बैठ के नमाज पढ़े। अहले बैत के घराने में बैठ के नमाज का तसव्वुर नहीं, मगर इस तरह से बैठ के वाजिब नमाज, सुन्नत नहीं, सिर्फ 2 ने पढ़ी, सिर्फ 2 ने। और फिर भी अगर उनका चाहने वाला नमाज को न समझे, एक फातिमा ज़हरा ने बैठ के नमाज पढ़ी। पहले तो हत्तल इम्कान, पहले यानी कि तारीखों में फातिमा हत्तल इम्कान खड़े होके नमाज पढ़ती थी। हत्तल इम्कान का मतलब समझ ले, बिस्तर पे हैं, वक्त नमाज आता है, बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हैं, एक हाथ दीवार पे रख के आहिस्ता आहिस्ता जहां नमाज की जानिब जाती नहीं। आधा जुमला पढ़ा है मैंने। फातिमा हर नमाज के वक्त बिस्तर से खड़ी हूं, एक हाथ दीवार पे रखा। फातिमा का हुजरा कौन सा नक्कोदा हुजरा, ये इतना सा हुजरा, बिस्तर से जा नमाज पे बगैर दीवार के नहीं, एक हाथ दीवार पर है, दूसरे हाथ से टूटी हुई पसलियों को संभाला हुआ। रसूल की बेटी टूटी हुई पसलियों को दूसरे हाथ से थाम के मुसल्ले पे आती है, लेकिन नमाज खड़े होके पढ़ती है। 7 रबीउल अव्वल की मगरिब का वक्त आ गया। मेरा 11वां इमाम इतना कमजोर है कि नमाज के लिए भी बदन में खड़े होने की ताकत नहीं। और फिर आधी रात का वक्त आ गया। 11वें इमाम इस तरह से तड़प रहे हैं कि 12वां इमाम जो 5 साल का है, 5 साल का, बाप का हुक्म था, बेटा खबरदार किसी के सामने ना आना, और मेरे हुजरे में तो आना ही नहीं। मगर जिसकी आंखों के सामने उसका बाबा तड़प रहा हो, एक बार पर्दा हटा के 12वें इमाम तेजी से 11वें के सराहने आ गए। बाबा ये बेटा आपकी क्या मदद कर सकता। 11वें ने अजीब जुमला कहा, बेटा अब इमामत की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो जाओ, तेरी यतीमी का वक्त आ गया। अहले बैत में यतीमी का वक्त बड़ा ही मुश्किल वक्त होता। करबला में सकीना जुलजना की टांगों से लिपट गई थी।
ऐ जुल्जना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, सकीना को यतीम न कर। आज वही कैफियत इस वक्त आधी रात को आपके इमाम जमाना की है। बाबा आप दुनिया से जा रहे और मैं यतीम होने जा रहा। फजर के करीब 11वां इमाम एक जुमला कहता और दुनिया से चला गया। एक जुमला, 12वां सराने आधी रात से फजर तक एक जुमला कहता, अस्सलामु अलैकुम, आप पे हमारा सलाम। 12वें ने पूछा बाबा आप किसे सलाम कर रहे? कहा मुझे मेरा जद रसूल खुदा, मुझे मेरा जद अली मुर्तजा, मुझे मेरी दादी फातिमा ज़हरा, मुझे मेरा जद हसन मुश्तबा, मुझे मेरा जद हुसैन, मुझे मेरा बाबा अली नकी लेने आया है। ये सारे बुजुर्ग आ गए हैं। ये मुझसे कह रहे हैं चलने की तैयारी कर। रसूल खुदा आ गए, फातिमा ज़हरा आ गई, अली मुर्तजा आ गए, अली नकी आ गए। 11वें इमाम दुनिया से रुखसत हुए। 12वें इमाम ने सर से अमामा उतार दिया। हाय मेरा बाबा मारा गया, हाय मैं यतीम हो गया। आप सब की तरफ से ये मोमिनीन वो मोमिनात, आप सब की तरफ से हाथ जोड़ के इमाम जमाना की बारगाह में जाता हूं। मौला इमाम जमाना आप यतीम हुए हैं, आज सादिक में बैठे इन मोमिनीन और मोमिनात का पुरसा कबूल कीजिए। हम आपके दरवाजे पे पुरसा लेके आए हैं, लेकिन मौला अगर गुस्ताखी और बेअदबी ना हो, आपका बाबा मारा गया, आपने सर से अमामा उतार के हाय बाबा तो कहा। यतीम तो करबला की सकीना भी हुई थी, वो तो हाय बाबा भी नहीं कह सकती है। अगर हाय बाबा कहेगी कहीं से शिमर के तमाचे लगेंगे, कहीं से हमारे साथ के कोड़े पड़ेंगे। और फिर गुस्लो कफन का मरहला तय पाया, जनाजा तैयार, छोटा सा कैद खाना, कितने लोग आ सकते हैं। जनाजा तैयार। एक बार 11वें इमाम के भाई 12वें इमाम के चचा जनाबे जाफर तवाब नमाज जनाजा पढ़ाने आ गया। एक बार फिर 12वां इमाम बर्दाश्त न कर सका। बाबा की नमाज जनाजा हो और मैं न जाऊं, पर्दा गैबत हटा दिया। चचा के करीब आए, चचा के दामन को पकड़ के खींचा। चचा ये नमाज खाली मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाऊंगा। और ये कह के इमाम जमाना ने, देखिए बाप का गुस्लो कफन और दफन इतना अहम मसला है, इमाम जमाना गैबत का पर्दा हटा के बाहर आ गए, ये नमाज मुझे पढ़ाना है। और फिर सामर्रा की गलियों में 11वें इमाम का ताबूत चला। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, ऐ मेरे इमाम जमाना, आप बाबा के दफन में शरीक न हुए, लेकिन देख रहे हैं किस शान से मेरे बाबा का जनाजा उठा है, किस तरह से सामरा की गलियों में हाय हसन अस्करी कह के मातम हो रहा है। एक करबला का भी यतीम था, बाबा उसका भी मारा गया है, जलती रेती में बाबा का लाशा पड़ा है। हाय मेरा आका सज्जाद। अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस है तो थोड़े से मसाइब करबला के मिला के, बस ज्यादा नहीं, 2 जुमले। हाय मेरा मौला सज्जाद। 11 मुहर्रम का काफिला चला, सज्जाद की निगाह मख्तल में अपने बाबा के जनाजे पर पड़ी। आज सुबह 11वें इमाम शहीद हुए और जोहर से पहले जनाजा उठ के बड़ी शान के साथ दफन हुआ। और वहां आशूरे का हुसैन मारा गया। 11 मुहर्रम एक दिन गुजर गया, सज्जाद ने देखा जलती रेती पे बाबा का लाशा, बेगोरो कफन लाशा, तीरों से छलनी लाशा। जवान बेटा, गैरतमंद बेटा, मजबूर भी नहीं है, हुक्म खुदा से खामोश है, मगर बाबा के लाशे को गैरतमंद बेटा देखे सारा जिस्म कांप रहा है, चेहरे का रंग जर्द पड़ता जा रहा। ज़ैनब की निगाह सज्जाद पे पड़ गई। हाय मेरा सज्जाद, भैया मेरी हिफाजत में दे गया। सज्जाद को क्या हुआ है, क्या देखा? सज्जाद की निगाहें हुसैन के लाशे पर हैं। बाप का लाशा देख के जवान बेटा इस तरह से कांप रहा है। ज़ैनब डर गई, मेरा सज्जाद मर ना जाए, मेरा सज्जाद मर ना जाए। सज्जाद की तवज्जो हटाओ। और तवज्जो कैसे हटाई? चलते ऊंट से ज़ैनब ने अपने आप को जमीन करबला पे गिरा दिया।
गिरने की आवाज आई, सज्जाद ने मुड़ के देखा, बस खत्म बात। ज़ैनब ने अपने आप को चलते ऊंट से गिरा दिया। गिरने वाला जब गिरता है हाथों को बढ़ा के सहारा लेता है, लेकिन हाय हमारी शहजादी हुसैन की बहन सज्जाद की फूफी जब ऊंट से गिर रही थी, एक रिवायत में इमाम ज़माना का सलाम है, मेरा सलाम दादी ज़ैनब को जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं और बंधे हाथों के साथ ज़ैनब ऊंट से ज़मीन करबला पे आ रही।